Hello everyone. This is the third lecture of network theory, nature of element. Let's suppose we have x any element. तो किसी भी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हो तो उसका कुछ ना कुछ नेचर होता है एंड इट्स ऑलवेज कंडीशनल. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से नेचर्स होते हैं. ठीक है, तो लीनियर एंड नॉन लीनियर, एक्टिव एंड पेसिव, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या लीनियर एंड नॉन लीनियर. तो लीनियर की कंडीशंस क्या होती है, हमारे पास तीन कंडीशंस होती है. इट्स आई वी और वी आई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू origin. It's must always follow the Ohm's law, that is V is directly proportional to I or I is directly proportional to V. It must follow homogeneity and additivity principle. If any of one of the condition fails then it will be non-linear. ठीक है, तीनों की तीनों कंडीशन को एक साथ फॉलो होनी चाहिए, तभी हम किसी भी एलिमेंट को कहेंगे कि वो लीनियर है. ठीक है, होमोजेनिटी देखेंगे कि हमारे पास एक सिस्टम है, जब हमने इनपुट एक्स ऑफ टी दिया तो हमको आउटपुट वाई ऑफ टी मिला. अगर हमने सैम्पलिंग करके ए एक्स ऑफ टी दिया तो हमको आउटपुट ए वाई ऑफ टी मिला, मतलब होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है. अगर हमारा सिस्टम वन है, एक्स वन ऑफ टी दिया तो वाई वन ऑफ टी मिला, एक्स टू ऑफ टी दिया तो वाई टू ऑफ टी मिला. जब हम इनको ऐड करेंगे तो आउटपुट भी ऐड होके मिलेगा, तब हम कहेंगे कि ये जो है एडिटिविटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है हमारा, यहाँ आई मान लो या वी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है हमारी कि इट्स आई वी और वी आई कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, तो वो तो फॉलो कर रहा है. ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन ये फॉलो कर रहा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई. सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि इट मस्ट ऑलवेज फॉलो द ओम्स लॉ, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. मतलब जो एम है, एम मतलब व्हाट, स्लोप इज वाई अपॉन एक्स. ये एक्स है, ये वाई, तो वी आई बाय वी मतलब 1/r. यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ये माइनस वी माइनस आई, यहाँ भी एम पॉजिटिव है. ठीक है, मतलब क्या हुआ, सेकेंड कंडीशन भी फॉलो हो रही. थर्ड कंडीशन क्या कह रही है हमारी, इट मस्ट फॉलो होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी. तो या जब स्लोप सेम है तो होमोजेनिटी और एडिटिविटी को भी फॉलो करेगा. ठीक है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, लीनियर हो गया. ठीक है, एग्जाम्पल समझ आ गया. फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग. तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ये. ठीक है, वी आई, तो ये ओरिजिन को पास ही नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉन लीनियर है. ठीक है, ये समझ आ गया. या ये बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये भी नॉन लीनियर है, मतलब स्लोप भी देख सकते हैं नॉन लीनियरिटी के लिए. ठीक है, फिर सेकेंड आते हैं हम लोग क्या, एक्टिव एंड पेसिव पे. ठीक है, तो एक्टिव और पेसिव क्या होता है, तो एक्टिव और पेसिव के लिए हम लोग कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि विच कैन सप्लाई अ नेट अमाउंट ऑफ पावर और एनर्जी टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड फॉर अ इनफाइनाइट टाइम ड्यूरेशन, known as as a active element. Okay, otherwise it acting as a passive element. ठीक है, तो here we can write which can supply a net amount of power or energy to the external world for a infinite time duration, known as active, otherwise passive. ओके, समझ आ गया.
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ IV कर्व हम कैसे पहचानेंगे, तो ये तो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन हो गई, मतलब बाय डेफिनेशन हम लोग ऐसे जा सकते हैं। बट अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ IV कर्व देखें, ठीक है, तो क्या होगा, इफ द स्लोप m इज पॉजिटिव देन पैसिव नेचर, ठीक है, तो याद रखना, इफ द स्लोप m पॉजिटिव देन पैसिव नेचर हो गया। इफ द स्लोप m नेगेटिव देन एक्टिव नेचर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें एक स्पेशल नोट लिखता है, ठीक है, कि इफ इन द IV और VI कर्व एनी नेगेटिव स्लोप वंस सीन देन ओवरऑल नेचर विल बी सेड एज एक्टिव। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूँगी, ठीक है। स्पेशल नोट हम क्या लिखेंगे कि इफ़ इन द IV और VI कर्व any negative slope once seen then overall nature will be said as active। ओके, तो मैं इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है IV कर्व, ठीक है, ये है हमारा IV कर्व, ठीक है। यहाँ पर m क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर m क्या है, पॉजिटिव, मतलब एक बार हमारा क्या आ गया, स्लोप नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हम ओवरऑल नेगेटिव मतलब तो हमने देखा था क्या, एक्टिव होगा। पॉजिटिव स्लोप आया मतलब क्या होता है, पैसिव, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट। तो मैंने जो स्पेशल नोट लिखाया है उसमें यही कहा है, ठीक है। अब थर्ड हम देखेंगे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वही हमारा IV कर्व, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी सिमेट्रिसिटी नज़र आ रही है, हैव सिमेट्रिकल कर्व देन बायलैटरल। ओके, यहाँ पर जैसे हैव सिमेट्रिकल कर्व या यहाँ पर हैव सिमेट्रिकल कर्व देन इट इज़ कॉल्ड बायलैटरल, अदरवाइज यूनिलैटरल। ठीक है, समझ आ गया। जैसे कि ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो ये नॉन लीनियर है, फिर हमने देखा कि स्लोप नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये पैसिव आ गया। फिर ये बायलैटरल हो गया क्योंकि सिमेट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है जैसे कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर -5 होना चाहिए। अगर कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जैसे कि ये है, ये -5 है, ये 2 है, तो ये यूनिलैटरल होगा। ठीक है, ये वाली बात याद रखना, मैग्नीट्यूड भी देखना है, सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्ली फॉलो होनी चाहिए।